हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2012 में आई अरेस्ट को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एक जगह से जहां पर एक चोर आकर के एक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज को चुरा लेता है। इस जगह पे काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है और इसके बाद भी वो इस कंटेनर को चुरा लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लोगन की तरफ, जो कि 4 हफ्ते पहले ही यूएस से इस जगह पे शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी का नाम होता है एमी और लोगन यहाँ पर एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है। ये कंपनी हॉलगेट ग्रुप की ही एक सब कंपनी होती है, जहाँ पर लोगन का काम होता है कि वो हॉलगेट के द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करे और उसमें गलतियां निकाले, ताकि वो लोग अपने सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छा बना पाए। यहाँ पर जब लोगन अपने ऑफिस में जाता है तब उसे एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम दिखता है जिसका पेटेंट हॉलगेट के नाम पर नहीं होता है। तो उसके बाकी के एम्प्लॉयज कहते हैं कि ज़रूर कोई गलती हो गई होगी और इसके बाद वो इस बात को यहीं पर छोड़ देता है। और रात में जब वो लेट नाइट काम कर रहा था तभी उसके पास फ्लॉयड आता है और उसे कहता है कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। अब लोगन यहाँ पे अपने ऑफिस से निकलता तो है पर वो घर नहीं जाता। वो अपनी बेटी के स्कूल में जाता है जहाँ पर एमी ने एक बहुत अच्छा अवार्ड जीता होता है, पर वो एमी के लिए एक बहुत अच्छा फादर नहीं बन पा रहा था और इसीलिए वो यहाँ पर भी लेट पहुँचता है, जिससे एमी को बुरा भी लगता है। अब ये लोग जब कार से वापस जा रहे थे तभी गलती से एमी एक ऐसी कुकीज खा लेती है जिसके अंदर पीनट्स पड़े थे और उसे उससे एलर्जी थी, इसीलिए वो तभी बीमार हो जाती है। तो यहाँ पर लोगन उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले करके जाता है और अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और लोगन अभी भी हॉस्पिटल में ही होता है। यहाँ पर क्योंकि सुबह हो गई थी तो सबसे पहले अपने ऑफिस जाता है, पर अब यहाँ पर वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग खाली है और यहाँ पर एक भी ऐसा सबूत नहीं होता है कि यहाँ पर कभी एक ऑफिस भी हुआ करता था। यहाँ वो ऑफिस के नंबर पे कॉल भी करता है तो वो भी नहीं लगता है। तो इसके बाद यहाँ से लोगन आमी को लेकर के हॉलगेट ग्रुप के मेन ऑफिस में जाता है और वहाँ पर जाकर के सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो इसी ग्रुप की एक सब कंपनी में काम करता था, लेकिन तब वहाँ के ओनर्स उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है और साथ ही में उसका फ़ोन भी पूरा खाली है। उसके खाली फ़ोन में ऐसा एक भी सबूत नहीं होता है जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि वो ऐसी किसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था। साथ ही में वो लोग उसके बारे में पता करके उसे ये भी बताते हैं कि उसका यहाँ पर घर वगैरह भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जल्दी से यहाँ से अब लोगन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, वो अपने बैंक में जाता है क्योंकि उसे हर मंथ सैलरी तो मिलती थी, पर अब यहाँ पर उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली होता है और वो अकाउंटेंट उसे बताती है कि जब से वो यहाँ पर आया है तब से उसके बैंक में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब वो इन सभी बातों से कंफ्यूज्ड ही होता है कि तभी उसे वहां पर फ्लॉयड दिखता है। फ्लॉयड पहले तो उसे बात करने की कोशिश करता है पर फिर बाद में उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर के वो उसकी कार के अंदर जाता है और उसे चलाने के लिए बोलता है। यहाँ पर पीछे एमी भी बैठी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, पर अब लोगन यहाँ पर बहुत तेज़ी से ड्राइव करके ब्रेक मारता है जिसकी वजह से फ्लॉयड के हाथ से उसकी गन गिर जाती है और इनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। चलती कार में लड़ने की वजह से इनकी कार पलट जाती है और इन तीनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एमी को चोट भी लगती है। पर अब यहाँ पर ये दोनों बाहर निकलते हैं और दोबारा से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ते लड़ते में गलती से लोगन के हाथों फ्लॉयड मारा जाता है। अब लोगन यहाँ पर जल्दी से फ्लॉयड की पॉकेट से पैसे निकाल लेता है और उसकी पॉकेट में एक की चेन भी होता है तो वो उसे भी निकाल लेता है और वो एमी को लेकर के वहां से निकल जाता है। ये की चेन एक बैंक में किसी लॉकर का होता है, तो अब वो बैंक में उसी लॉकर के पास में जाता है और उसमें से एक फाइल को निकाल लेता है, पर अब यहाँ पर उसे मारने के लिए उसके पीछे से कोई आ रहा था और ये चीज़ एमी ने देख ली थी जो कि नीचे ही खड़ी होती है। तो वो जल्दी से अपने पापा को बचाने के लिए जा ही रही थी कि तभी लोगन वहीं पर आ जाता है और उसे ले करके निकल जाता है और वो लोग यहाँ पर जैसे तैसे बच जाते हैं। आगे बस में बैठ करके लोगन उसी फाइल में मिले हुए पेपर्स को एक मैप से मैच करता है
तो उसे उसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉयज़ के घर की लोकेशन पता चलती है और इन सभी घर की लोकेशन में जो सबसे नज़दीकी मॉर्ग होता है वो वहीं पर जाता है और वहां पर पैसे देख करके जब वो लाश घर में जाता है तब वहां पर उसे अपने हर एक एम्प्लॉय की लाश मिलती है। ये सारे ही एम्प्लॉयज इमिग्रेंट थे, मतलब कि वो किसी और देश से यहाँ पर आए थे, बिल्कुल लोगन की तरह, जैसे कि लोगन यहाँ पर यूएस से आया था। और इन सभी की डेथ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हुई थी और इनमें से किसी का भी रिकॉर्ड भी नहीं था। तो मतलब कि ये कंपनी जानबूझकर खोली गई थी और जानबूझकर ऐसे लोगों को हायर किया था जो कि इस देश के बाहर के हो। यहाँ पर एक एम्प्लॉय के हाथ में उसे एक नंबर मिलता है तो वो उसे एक पेपर में नोट करता है और अब तभी वहां पर बाहर उसे मारने के लिए एक किलर आ जाता है तो वो तुरंत ही वहां से भाग लेते हैं। पर इसके बाद भी वो किलर उसे ढूंढ लेता है और उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इस फाइटिंग के चक्कर में एमी को गोली छू करके निकल जाती है और अब यहाँ पर लोगन उस किलर को भी मार देता है। ये किलर उसी के साथ में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था जो कि अब उसकी जान के पीछे पड़ गया था। यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइटिंग की वजह से पुलिस भी आ चुकी होती है तो यहाँ पर लोगन जल्दी से एमी को लेकर के पुलिस से बच के भाग जाता है। उसे नहीं पता होता है कि पुलिस के पास जाकर के वो क्या बताएगा और इस वक्त वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ से बाहर निकल के लोगन एक कार को चुराता है और वो लोग कार से वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल करके लोगन आमी को लेकर के एक वॉशरूम में आता है जहां पर वो उसको फर्स्ट एड करता है। और अभी तक लोगन ने जैसे भी रिएक्ट किया, एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो उसके रिएक्शन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होते। इस सब से आमी को अपने पिता के ऊपर शक होता है और तब लोगन उसे बताता है कि वो 6 मंथ पहले सीआईए के लिए काम करता था और 6 मंथ पहले ही उसने वो जॉब छोड़ी है और इसीलिए उसके रिएक्शन किसी ट्रेंड ऑफिसर की तरह ही होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम सीआईए के ऑफिस में देखते हैं जहां पर एक आदमी वहां पर सभी बैठे लोगों को बता रहा होता है कि दूसरे देश के शहर में 2 लोगों की डेथ हुई है और इसी जगह पे एक सीआईए का दूसरा ब्रांच था जहां से एक कंटेनर की चोरी हुई है। इस कंटेनर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है और इसी शहर में लोगन भी रहता है। तो सीआईए के एजेंट को पूरा शक होता है कि जरूर लोगन इस सब से जुड़ा हुआ है और अब वो लोगन को ढूंढना चाहते हैं। अब उस पेपर की कहानी ये होती है कि हॉलगेट कंपनी बहुत सारे शिप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान इधर उधर लेकर के जाते हैं और इसी में से एक शिप गलती से डूब जाता है जिसमें से काफी लोगों की डेथ हो जाती है। बाकी सारे लोग तो पैसे लेकर के चुप हो जाते हैं पर उसमें से एक फैमिली ऐसी भी होती है जो कि पैसे लेने से मना कर देती है और वो हॉलगेट कंपनी के ऊपर केस करती है और यही केस इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। पर यहाँ पर बात सिर्फ शिप की नहीं होती है, असल में शिप के अंदर हॉलगेट कंपनी दूसरे देशों को बहुत सारे बड़े बड़े हथियार भी भेजती है जो कि पूरी तरह से इलीगल होता है। और इसी बात का शक होने पर सीआईए ने एक अपनी अलग से इन्वेस्टिगेशन करी होती है और सीआईए के पास हॉलगेट से रिलेटेड काफी सारे ऐसे प्रूफ आ चुके होते हैं जो कि उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं और यही सारे प्रूफ उसी कंटेनर में रखे होते हैं। पर अब वो सारी फाइल चोरी हो गई है और यहाँ पर एक ऑफिसर होती है जिसका नाम होता है एना। लोगन पहले एना की ही टीम में उसके अंडर में काम करता था तो अब यहाँ पर वो लोग एना को ही काम देते हैं कि वो लोगन को ढूंढ के लेकर के आए। एना यहाँ से निकल करके अपने ऑफिस में जाती है और वहां पर जा करके वो डेरेक को कॉल करती है और डेरेक के पास ही इस वक्त वो कंटेनर होता है। तो मतलब कि एना भी हॉलगेट कंपनी से मिली हुई है और उन फाइल्स के अंदर एना का भी नाम होता है। तो अगर वो फाइल मिली तो एना भी पकड़ी जाएगी। यहाँ पर कंटेनर में काफी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है पर डेरेक इसे बहुत ही आसानी से ओपन कर लेता है क्योंकि ये ओपन करने का तरीका उसे लोगन ने ही बताया था और यही रीजन था कि एक सिक्योरिटी कंपनी में जानबूझकर लोगन को वो जॉब दी गई थी। असल में 6 मंथ पहले एना ने ही जानबूझकर लोगन को निकाल दिया था ये बोलते हुए कि वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है और इसके बाद वो देश में वापस ना आ सके ऐसी भी प्लानिंग कर रखी थी जिसकी वजह से मजबूरन लोगन को वो देश छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह पे जाकर के रहना पड़ा। यहाँ पर हॉलगेट ही जानबूझकर एक ऐसी छोटी सी सिक्योरिटी कंपनी ओपन करती है जहाँ पर वो लोगन को जॉब देती है और यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म को चेक करने के बहाने से
हॉलगेट लोगन से उन अलार्म्स को चेक करवाती है जिन्हें वो खुद ही तोड़ना चाहती है, और इसी तरह से अनजाने में लोगन ने CIA के ही हाई सिक्योरिटी वाले अलार्म को कैसे खोलना है वो तरीका हॉलगेट को बता दिया होता है, और यही उनका मेन पर्पस होता है। तो जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चलता है, अगले दिन ही वो सभी एम्प्लॉयज को मरवा देते हैं और पूरी कंपनी का नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन क्योंकि लोगन की बेटी को उस दिन एलर्जी हो गई थी और इसलिए उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, यही रीजन होता है कि लोगन बच जाता है, वरना अभी तक लोगन को भी मर जाना चाहिए था। पर अब यहाँ पर डेरेक एना की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एमी अपने फ्रेंड से बात करती है ताकि वो उसके साथ में छिप सके, और इसका नाम होता है नेबल। तो यहाँ पर लोगन और एमी नेबल के पिता के साथ जाते हैं, जो कि पैसे लेकर के ऐसे ही बेघर लोगों को छिपने की जगह देते हैं। तो एमी और लोगन किसी और के घर में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एना भी उसी शहर में आ जाती है और वहां पर वो हॉलगेट के एक आदमी से मिलती है, और हॉलगेट का वो एम्प्लॉय उसे लोगन को ढूंढने के लिए बोलता है, और ये भी बोलता है कि उन्हें डेरेक भी चाहिए। और यहाँ पर लोगन को मारने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल किलर को भेज दिया होता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लोगन एक साइबर कैफे में जाता है और उसी नंबर को चेक करता है जो कि उसे उस लाश के हाथ में लिखा हुआ मिला था, और ये नंबर CIA के एक सिक्योरिटी सिस्टम का पेटेंट होता है। तो मतलब अब यहाँ पर लोगन समझ जाता है कि उसने जिस सिक्योरिटी सिस्टम को खोलने का तरीका हॉलगेट कंपनी को बताया था वो एक CIA का सिक्योरिटी सिस्टम था। और क्योंकि उसे डेरेक की लाश नहीं मिली थी, तो वो ये भी जानता है कि डेरेक भी इस सब में हॉलगेट कंपनी के साथ में मिला हुआ है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर उसे उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर डेरेक छिपा हो सकता है। तो यहाँ पर वो एमी के साथ उसी होटल रूम में चला जाता है और वहाँ पर वो डेरेक को बुरी तरह से टॉर्चर करता है। डेरेक यहाँ पर उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता है और अपने आप को ही शूट करवा के मार देता है। पर यहाँ पर डेरेक के पास वही कंटेनर रखा हुआ था, तो लोगन उसे लेकर के एमी के साथ वहां से भागने लगता है। अब तक यहाँ पर एना भी आ चुकी होती है, तो वो भी लोगन का पीछा करने लगती है। यहाँ पर जब लोगन पार्किंग में होता है तभी वहां पर एना आ जाती है। पहले तो लोगन एना को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर बाद में वो एमी को लेकर के वहां से कार से भाग जाता है। यहाँ पर एना के बोलते वक्त एमी को ये पता चल जाता है कि लोगन ने असल में CIA की जॉब छोड़ी नहीं थी, उसे निकाला गया था। और ये सुनकर के एमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसके पिता उसके पास इसलिए आए थे क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकते थे, और वो आराम से US में अपनी लाइफ अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी स्पेंड कर रही थी। पर अब यहाँ पर उसे अपने पिता के साथ भागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी लोगन से फाइट हो जाती है और वो वहीं से भागते हुए निकल जाती है। अब जब लोगन उसे ढूंढते हुए उसी घर में पहुंचता है जहां पर वो लोग छिप कर के रह रहे थे, तो वहां पर घर की मेंबर की डेथ हो गई थी और एमी वहां पर नहीं होती है। लोगन को समझ में आ जाता है कि एमी का भी किडनैप हो गया है। तभी वहां पर नेबिल आता है और उसे बताता है कि नेबिल के पिता को भी मार दिया गया है, क्योंकि वो किलर लोगन को ढूंढते ढूंढते नेबिल के घर तक पहुंच गया था। और अब यहाँ से नेबिल भी बदला लेना चाहता है, तो वो लोगन की हेल्प करने लगता है। नोबल के पास अभी भी वो फाइल्स होती है, तो वो एना को कॉल करता है और उससे एक ट्रेन में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर ट्रेन में वो उससे बोलता है कि वो हॉलगेट से जाकर के बात करे और वो फाइल के बदले में अपनी बेटी को वापस चाहता है। एना उसकी बात मान जाती है और अब नेक्स्ट सीन में वो जाकर के हॉलगेट से मिलती है। हॉलगेट भी इसके लिए हाँ बोल देता है। तो एना यहाँ पर एमी को लेकर के नीचे जाने लगती है, पर अब यहाँ पर वो एमी को बचाने के लिए वहां पे गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है कि तभी वहां पर वही किलर आ जाता है और वो एना को मार देता है। और यही असल में हॉलगेट का प्लान होता है। वो एना को रास्ते से हटाना चाहता है और इसीलिए उसने बोल दिया था कि वो एमी को लेकर के जा सकती है। दूसरी तरफ लोगन ने यहाँ पर हॉलगेट को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाया होता है जहाँ पर वो अपनी डील करेगा। यहाँ पर जब लोगन अपनी कार के अंदर बैठा होता है तभी वो अपने ब्रीफ केस में एक बॉम्ब को फिट करता है, जो कि पहली बार ओपन होने पर नहीं फटेगा, पर जब उसे दूसरी बार खोला जाएगा तब वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब वो ब्रीफ केस में उसी पेपर्स को रखता है और फिर वो हॉलगेट के पास में जाता है। अब यहाँ पर हॉलगेट उसके सामने एक नई डील रखता है। वो कहता है कि उसे लोगन को मारना पड़ेगा, पर इसके बदले में वो एमी को छोड़ देगा। लोगन के पास अब कोई भी चारा नहीं होता है, तो वो उसकी बात मान लेता है और अब वो लास्ट टाइम एमी को हक करता है और उसे थोड़े से पैसे भी दे देता है।
पीछे से वहां पर बाइक से नेबल आता है और एमी नेबल की बाइक पे बैठ करके वहां से निकल जाती है। अब लोगन उस ब्रीफकेस को हॉल गेट को देता है तो वो एक बार उसे खोल करके चेक करता है, सब कुछ सही होता है तो वो उसे बंद कर देता है। और अब यहाँ पर हॉल गेट एक दूसरी कार में बैठा होता है और किलर के साथ लोगन एक दूसरी कार में बैठा होता है। हॉलगेट अब यहाँ पर बोलता है कि यूएस में जाकर के एमी के ग्रैंडफादर और एमी दोनों को ही मार दो। मतलब कि हॉलगेट एक नंबर का धोखेबाज होता है कि तभी वहां पर लोगन अपने हाथ में से एक पेपर निकालता है और कहते हैं कि ये पेपर भी उसी की फाइल का है और गलती से उसके पास रह गया है। तो वो किलर उसी पेपर को ले लेता है और जा करके हॉलगेट को देता है। और अब जैसे ही उस पेपर को उसी ब्रीफकेस में रखने के लिए हॉलगेट उस ब्रीफकेस को ओपन करता है, एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें हॉलगेट और वो किलर दोनों की ही डेथ हो जाती है। और लोगन यहाँ से बच करके निकल के एयरपोर्ट चला जाता है जहाँ पर एमी बस जाने ही वाली होती है। पर अपने पिता को देख करके एमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब फाइनली इन दोनों के बीच के सारे मनमुटाव भी दूर हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।